अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडारा एजुकेशन के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जॉइन के पार्ट के सेकेंड हिस्से में आज हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल जॉइन की। इससे पहले आज हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इक्वी जॉइन देखा था और उसके अंदर कंडीशन क्या थी कि जो दो टेबल्स हैं उनके दरमियान इक्वल कंडीशन, यानी एक की फॉरेन की और एक की प्राइमरी की, दोनों बोथ विल बी मैच्ड। नेचुरल जॉइन डज नॉट हैव एनी कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें कोई कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? इक्वल होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, सच काइंड ऑफ ऑल दोज ऑपरेटर जो हमने सीक्वल में पढ़े थे, ऑल दोज ऑपरेटर्स आते हैं। इट डज नॉट कंकैटिनेट द वे अ कार्टेशियन प्रोडक्ट डज। कार्टेशियन क्या करती थी? एक प्रोडक्ट, एक टेबल उठाई, मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे प्रोडक्ट से। अगर एक में 5 है, दूसरे में 4 है, तो कुल 20 की कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर उनको कंकैट कर देती। We can perform a natural join only if there is at least one common attribute that exists between the two relations. दोनों में एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी एक की प्राइमरी की और एक की फॉरेन की होनी चाहिए। इन एडिशन द एट्रीब्यूट मस्ट हैव द सेम नेम एंड डोमेन, और उसका ना सिर्फ नेम सेम होना चाहिए बल्कि डोमेन भी सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपने इंटीजर रखी हुई है, एक आपने कैरेक्टर रखी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द बोथ विल बी द सेम वन। Natural join act on those matching attributes where the value of the attribute in both relation are same. अब जैसे ये कोर्सेज है, इसमें एक CID है, CS01, ME01, कोर्स का नेम है, डेटाबेस, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा डिपार्टमेंट है। इसमें हमने डिपार्टमेंट बताया कि CS है, ME है और EE। अब इसके HOD हैं। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट का हेड है, CS के हेड थे पहले डॉक्टर दरीस साहब, अब मैडम शगुफ्ता हो गई बिफर्स BZU की, तो वो उनका नाम आ गया। ME की माया और मायरा। अब ये कोर्सेज के दरमियान ये जो ज्वाइन हम बनाने जा रहे हैं, अब ये मुझे बताएंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ कॉमन थी? ये डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले हम इसी तरह से एक टेबल क्रिएट करते हैं, और मैं इसके अंदर आपको वो जो डोमेन की बात कर रहा हूँ वो भी समझाने के लिए मैं दो कोर्सेज जो हैं वो उनकी एट्रीब्यूट्स करूँगा। ये सुबह जो क्लास पढ़ी थी उनको जाकर मैंने फिर यही पढ़ा रहा था, तो उनको अभी फंक्शन में है, आप लोग यहाँ पे आ गए। आई थॉट हमने सुबह जो पहले मैं बनाई थी वो यूनी थी मेरे ख्याल में, आई थॉट सो। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्रिएट टेबल कोर्स के नाम से बनाते हैं। कोर्स CID कर लें, इंटीजर, इसको प्राइमरी की रख लें। ये क्या बन गया? ये की कंस्ट्रेंट हो गया। C नेम कर लें, N वेरिएबल कैरेक्टर, इसको 50 कर लें। फिर आपके पास क्या आ गया? C डिपार्टमेंट कर लें, NVR कैरेक्टर। ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। अब एक क्रिएट टेबल HOD के नाम से बना रहे हैं। C डेप्थ कर लें, N वेरिएबल कैरेक्टर 50, और HOD नेम कर लें, NVARCHAR 50, और एड्रेस कर लें अच्छा, N वेरिएबल कैरेक्टर 100 कर, NVARCHAR जी। सो आई जस्ट मेक another table HOD। ओके, अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर लें। इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज, पहली वैल्यू क्या आएगी? फॉर एग्जांपल
1 है, इसमें क्या दी हुई थी, इसमें CS01 वहाँ इंटीजर दिया हुआ है ना, लेट्स सपोज 1 कर दें, और कोर्स नेम है डेटाबेस सिस्टम, डिपार्टमेंट है CS, इंसर्ट कर दें वैल्यू, इंसर्टेड सक्सेसफुली, दूसरा कोर्स डाल दें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, और इसका हम क्या कर देते हैं, MBA मैनेजमेंट कर लें, समझ लें। दूसरी वैल्यू, तीसरी है, ओहो MBA का तो ये नहीं ना होता, मार्केटिंग मैनेजमेंट MBA में आएगा, वैल्यू इंसर्टेड। चौथा अकाउंट्स, कॉमर्स कर लें हैं, वैल्यू इंसर्टेड। सो वी हैव रिकॉर्ड्स, कोर्स, आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास कितने कोर्सेज हैं, वी हैव ऑलमोस्ट 4 कोर्सेज आते हैं, इनमें एक CS CDEP ये शामिल हो गया। इस तरह से आप हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, इंसर्ट इनटू HOD वैल्यूज़। पहली वैल्यू क्या है जी, डिपार्टमेंट का नाम है CS और डॉक्टर इदरीस नशपुर जी, पहली वैल्यू, और समझ लें कि कैंपस 1 ये यहाँ के HOD हैं। कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी ना, आपके 2 कैंपसेज हैं तो कैंपस 1, ऐसी ही कंडीशन बनेगी। एक वैल्यू ये हो गई, और क्या है जी, कॉम डिपार्टमेंट है डॉक्टर जफ़र, कैंपस 2, और MBA डिपार्टमेंट डॉक्टर नबील। We have such records are there. अब इसके अंदर एक सिलेक्ट फ्रॉम कोर्स है, 4 रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं, MBA ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये कौन सा था, ओके, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ओके, सो 3 रिकॉर्ड्स आते हैं। इनके दरमियान ज्वाइन कैसे लगाना है, आपने सिर्फ इनके दरमियान ज्वाइन लिख दें, यहाँ से ख़त्म कर दें, ये बहुत सिंपल सा तरीका। 2 आपने सेलेक्ट की स्टेटमेंट्स कर ली, उन 2 सेलेक्ट की स्टेटमेंट के दरमियान यहाँ आखिरी सेमी कोलन हटा दें और उनके दरमियान ज्वाइन लगा दें। नाउ लुक एट दैट, you have an error in SQL inner join, sorry. So, an error ज्वाइन, सॉरी मेरी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी मिस्टेकन हो रही। आपने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स करना था और उसके दरमियान आपने लिखना है ज्वाइन और HOD। ठीक है, तो उसने वो तमाम कॉलम जो आपके थे वो इस तरह से शेप अप करके आपके सामने दे दी। इसी तरह से इसमें और भी आगे फर्दर चीज़ें हैं कि जो हम डाटा रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं
वो उसके अंदर किस तरह से करेगा। ये नेचुरल ज्वाइन था, इसके अंदर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो उसके साथ आपकी करेंगी। अब अगर आप इसी कमांड को बदल दें, सेलेक्ट स्टैरिग फ्रॉम कोर्स इनर ज्वाइन, लफ्ज़ इनर ज्वाइन और HOD, ये तो देन यू कैन सी कि इनके डिपार्टमेंट CS कॉम्स और इस तरह से इसकी वैल्यूज़ आपके सामने जो रिज़ल्ट है वो 3 दफ़ा ये और उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। कोर्स पहले आ रहे हैं एंड कोर्स के साथ आपका डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं। और अगर आपने इसको HOD वर्सेस इनर ज्वाइन HOD कर दिया तो क्या बनेगा, आपका सिंटैक्स यहाँ पे मिस्टेकन है, क्योंकि आपका इनर ज्वाइन नहीं हो सकता, आप इसको कोर्स के साथ करें। वो जो बात हमने शुरू में कही थी कि एक कॉमन, दोनों के दरमियान एक क्या होना चाहिए, एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। सो वी हैव एट्रीब्यूट्स लाइक दैट। अब C डिपार्टमेंट आपका पहले आ रहा है और पहले वो वैल्यूज़ करने के बाद एंड देन आपकी वो दूसरी वैल्यूज़ के साथ इसको कंपैरिजन करिए। अभी इसी तरह से हमारे पास जो टेबल थी, आई थॉट यूनी के नाम से थी ना, हमने टेबल्स में स्टूडेंट्स भी बनाए हुए थे। ये सारी टेबल्स हमने यूनी में ही बनाई हैं। रिफ्रेश स्कीमा कर, हाँ जी ये बनाई हुई है। अच्छा, अगर मैं ये ज़रा गौर कीजिएगा, इनर ज्वाइन यहाँ पे स्टूडेंट के बनाता हूँ, HOD है और स्टूडेंट का बनाता हूँ। अब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें कि ये क्या किया उसने उसके साथ ज्वाइनिंग जो की है, यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ था स्टूडेंट के अंदर, इनर ज्वाइन, ये आपकी HOD और स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल्स आ गई। आगे चलते हैं। आउटर ज्वाइंट्स, थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन आर कॉल्ड द इनर ज्वाइंट्स। ये जो अभी हमने पहले आपके पास लगाए, बेशक वो थीटा ज्वाइन हो, वो इक्वी ज्वाइन हो या आपका नेचुरल ज्वाइंट्स हो, उन सब को हम कौन से ज्वाइंट्स कहते हैं, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइंट्स, इनर ज्वाइंट्स, इनर ज्वाइंट्स। An inner join include only those tuples which matching attribute and the rest are discarded in the resulting relation. और इनके अंदर ये क्या होता है कि जो मैचिंग होते हैं एट्रीब्यूट्स और टपल्स उनको लेता है, बकाया सबको वो डिस्कार्ड कर देता है। Therefore we need to use outer join to include all the tuples from the participating relations in the resulting relation. There are 3 kinds of outer joins: left outer join, right outer join and full outer join. अब इसमें क्या होगा वो हम देखते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है, ऑल द टपल्स फ्रॉम द लेफ्ट रिलेशन आर इंक्लूडेड इन द रिजल्टिंग रिलेशन। जो रिजल्ट वो बनाएगा, जो पहले आपकी लेफ्ट साइड पे होगी, उसके सारे ही इंफॉर्मेशन वो आपको दिखाएगा, सही है। लेकिन दूसरे के अगर नहीं मौजूद है तो वहाँ पे नल वैल्यूज आ जाएंगी, शो करवाएगा। इफ देयर आर टपल्स इन आर विदाउट एनी मैचिंग टपल इन राइट रिलेशन एस, देन द एस एट्रीब्यूट ऑफ द रिजल्टिंग रिलेशंस आर मेड नल। तो उसका जो आपका टोटल वो रिलेशनशिप सेट बनाएगा वो नल के सेट के बनाएगा। अगर आप देखें, मैंने एक 100, 101 और 102 डेटाबेस लिया हुआ है, एक में डेटाबेस है, 2 सेट्स हैं। इनको आप अगर सेट की थॉट में समझें और ये सोचें कि हमने इसका ऑर्डर पेयर बनाने हैं, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कि आपका रिजल्ट क्या निकलेगा। इनर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और आपका नेचुरल ज्वाइन, ये सारे जो हैं आपके इनर ज्वाइंस हैं। लेकिन उनके अंदर अगर आपका सेट ही मैच नहीं करता, आपका इंटरसेक्शन ही कोई नहीं है, तो वो आपको वो नहीं दिखाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, अब देखें, एक आपके पास लेफ्ट है और एक आपके पास राइट है। यहाँ पे टेबल में समझाया गया, एक सेट है आपके पास ए बी, दूसरा ए बी। अब इसमें गौर करेंगे कि कौन सी वैल्यू इनके दरमियान कॉमन है।
दोनों ए बी ही है ना, गौर करें। 100 के अंदर क्या है, डेटाबेस, उसको छोड़ दें, वो एलेक्स, माया, मारिया, मायरा को। आप दोनों के दरमियान एक कॉमन है 100, दूसरे में भी 100 है, एक में 101 है, दूसरे में 101 नहीं है, 102 है और 104 है। यानी पहले वाले सेट के अंदर जो दूसरे के साथ कंपेयर करेगा तो उसमें क्या नहीं वैल्यू है, 104 नहीं है, ऐसा ही है ना। तो जब हम इनका रिजल्टेंट सेट निकालेंगे, अगर हमने इसका लेफ्ट आउटर जॉइन लगाया तो वो पहले वाली वैल्यू सारी ले लेगा, 100, 101, 102। लेफ्ट वाली सारी वैल्यू उठा लेना आप सेट ए की, 100, 101, 102 आ गया, डेटाबेस, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। अब सी में 100 के अगेंस्ट में एलेक्स था, उसे लिख दिया, दूसरे सेट में 100 में एलेक्स है ना। 102 में क्या है, माया, वो उसने 102 में लिख दिया। 104 उसके पास था ही नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं हुई, लेकिन 101 मौजूद ही नहीं था दूसरे सेट में, तो वहाँ पे क्या निशान आ गया आपके पास, नल वैल्यूज। इसको इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। Courses, select static from course, create table A, अच्छा जी, कोर्स 1, similar integer, प्राइमरी की, सी नेम, सिर्फ दो वैल्यूज, एक टेबल, पहला कोर्स डिक्लेयर हो गया, इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू कोर्स 1 वैल्यूज 101 है फॉर एग्जांपल डेटाबेस। आप देख लेंगे मैं इन सब चीज़ों को अपने हाथ से क्यों करता हूँ, कि आपकी भी इसीलिए समझाने के लिए कि आप लोग भी इसको रूटीन बना लें, बजाय इसके कि कॉपी पेस्ट करें। आप हर दफ़ा अपने हाथ से इनको कमांड्स को याद रखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज़ और कोई तरीक़ाकार नहीं है इसको करने का। C++, दूसरा रिकॉर्ड। अच्छा, अब 104 में रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ और जावा के नाम से। ये 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, 101, 102 और 104। ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपका ज्वाइन वाला ये आज ख़त्म हो जाएगा। लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल ज्वाइन, ये आखिरी ही है। अब इसी तरह से हमने क्रिएट अ टेबल, समझ लें इंस्ट्रक्टर, इसमें इंटीजर CID, इंटीजर प्राइमरी की और टी नेम कर दें,
ओके, अब इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू 101 को पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल सैफुल्ला, 104 को पढ़ा रहे हैं ज़हीर साहब, 103 नहीं था पहले में, 101 102 था ना, 103 है फॉर एग्जांपल डॉक्टर इदरीस साहब। विजिटिंग में आ गए, आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ा रहे क्यों परेशान रह रहे? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको 101 103 104, तो सो एक रिकॉर्ड वहाँ नहीं है और एक यहाँ नहीं है। अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आपने क्या बनाया कोर्स 1, अब आपने यहाँ लिखना है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब एक साइड पे आपने क्या देना, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर सही दिया, कोर्स 1 ये कौन सा है, राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे थोड़ी सी, ये क्यूरी सेलेक्ट आप लिखेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, किसके साथ, कोर्स के साथ, कोर्स 1 ऑन। अब पहले आप अपनी टेबल का नाम बताएं, इंस्ट्रक्टर, उसमें .cid इज इक्वल टू कोर्स 1.cid, ये आपकी कमांड थी। तो ये आपके पास देखेंगे कि लेफ़्ट वाली शेप में डॉक्टर इदरीस क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, इसलिए वहाँ पे नल की वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही। तो ये आपका बेसिकली ऑन, अगर आपने ऑन नहीं लगाया तो वो क्या करेगा कि उसको वो जो हमने बात की थी कि दोनों में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो आपको पास रिजल्ट जो है वो इन दैट शेप सही नज़र नहीं आता। ऑन बेसिकली आपको बताएगा कि किस एट्रीब्यूट के ऊपर आप आपस में कर रहे हैं। इसमें इक्वल नहीं है कि दोनों तरफ वो होना चाहिए, अगर वो होगा तो रिजल्ट आ जाएगा। ये लेफ़्ट आउटर जॉइन था, लेफ़्ट के सारे सेट ज़रूर आएंगे, एक दफ़ा सारी वैल्यूज़ आएंगी, उधर वाली जो वैल्यूज़ होंगी जो नहीं होंगी वहाँ पे नल आपके सामने मार्क हो जाएगा। अब इसी को आपने उल्ट करना है, लेफ़्ट आउटर जॉइन, अच्छा आप इसको राइट आउटर जॉइन कर दें। अब राइट आउटर जॉइन में क्या है कि जो जहाँ पे आपने राइट आउटर जॉइन लिखा है उस वाली वैल्यूज़ के साथ देखें कि क्या होगा। राइट साइड पे जो हैं वो पूरी आएंगी, आपने देखा कि उधर के सारे कोर्सेज पूरे आए, 101 104 102 आए, लेकिन उनको जो पढ़ाने वाले शख्स का नाम था वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो लेफ़्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन आपको समझ आ गई। लेट्स सपोज आपने फुल आउटर जॉइंस करना हो, वो कैसे करेंगे वो तो अलग बात है। ये नेक्स्ट आपके पास आ गया राइट आउटर जॉइन, समझ आ गया। यही वाली सिचुएशन मैंने आपको बना के दिखा दी कि कंप्यूटर में आप इनको क्यूरीज को जब इसको दोबारा सुन रहे हो तो आप लाजमन अपने हाथ से इसको करें, और जिस तरह मैं करता हूँ आप अपनी आदत बना लें। ये डाटाबेस आपकी सारी ज़िंदगी काम आना है
तो इसको मैं बार बार समझा रहा हूँ। आपके एंड के ऊपर सिर्फ दो चीज़ें काम आनी, एक आपका डेटाबेस काम आना है और एक आपने जो वो फ्रंट एंड बनाने के लिए चीज़ सीखी होगी ना, लैंग्वेज, वो आपके पास आएगी। फुल आउटर ज्वाइन क्या है? फुल आउटर ज्वाइन आपके लिए ये प्रोवाइड करता है कि आप ना लेफ्ट पे ना राइट पे, दोनों साइडों के ऊपर जो जो चीज़ मिसिंग है वहाँ पे वो नल आपको शो कर देगा। लेट्स सपोज इसके अंदर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर और आउटर ज्वाइन लिख दें, कोर्स 1 ऑन इंस्ट्रक्टर डॉट CID इज इक्वल टू course 1.cid। फुल आउटर ज्वाइन। अच्छा, ये वर्जन का फ़र्क है, उसके अंदर भी ये इशू है। ये बेसिकली ये वाली जो किस्म मैं अभी करने जा रहा हूँ, ये इक्वी ज्वाइन की ये किस्म है। इसके अंदर जो अवेलेबल होंगे सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड जो दोनों साइडों के ऊपर अवेलेबल है, दैट वाज रिप्रेजेंट। आप देखने के